दोस्तों, अब ये बात दुनिया की समझ से बाहर होती जा रही है कि भारत आखिर किस मिट्टी से बना है। एक देश जिस पर जब भी संकट आता है वो उस संकट को अपनी ताकत में बदल देता है। एक ऐसा मुल्क जो जब जब झुका हुआ लगता है तब तब खड़ा होकर दुनिया को चौंका देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिका ने समझा कि वो भारत को दबा लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार जिस देश से वो पंगा ले रहा है वो अब 1947 वाला भारत नहीं, 2025 का भारत है। आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, संकल्पित भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे ही 26% का टैरिफ भारत पर ठोका, मानो आग में घी डाल दिया गया। लेकिन ये आग भारत के नुकसान का नहीं थी, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जलाने वाली आग थी। ट्रंप का ये फैसला सुनते ही भारत की तरफ से न केवल जवाब दिया गया, बल्कि अब वो तस्वीर ही बदलने लगी है। ये टैरिफ अमेरिका को भारी पड़ गई है और ये भारत एक बार फिर उस जगह पर खड़ा हो गया है जहां से वो इतिहास रचने को तैयार है। अब आप सोचिए जरा, अमेरिका जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था जिसने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाला, इस बार जब भारत पर झपटने चला तो उल्टा खुद ही मुसीबत में फंस गया। वजह बहुत सीधी है, भारत अब वो देश नहीं है जो किसी की दया या मदद का मोहताज हो। भारत अब नीतियां भी बनाता है और दुनिया को उसकी अहमियत भी समझाता है। और यही वजह है कि जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया, वैसे ही भारत में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर गया। सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां जो पहले चीन और वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अब भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत में वो ताकत है, वो माहौल है, वो संसाधन है जो किसी भी बड़ी कंपनी को आकर्षित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, अब भारत दुनिया का निर्माण केंद्र बनने जा रहा है। ये जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया, ये दरअसल उसी की मूर्खता का नतीजा है। ट्रंप ने ये समझा कि वो भारतीय नीतियों को ट्रेड बैरियर्स कहकर भारत को बदनाम कर देंगे। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिफेंस इंडियनाइजेशन और डेटा लोकलाइजेशन को लेकर जो रिपोर्ट निकाली, वो ये दिखाती है कि अमेरिका अब भारत के आत्मनिर्भर बनने से डरने लगा है, क्योंकि अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो अमेरिका के महंगे प्रोडक्ट्स की दुकान बंद हो जाएगी। पर भारत ने अब ये तय कर लिया है कि वो झुकेगा नहीं। अमेरिका की हर चाल का जवाब अब भारत अपनी नीति, अपनी सोच और अपनी शक्ति से देगा। एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी ने जिस तरह अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को अजीबोगरीब बताया, उसने अमेरिका की असली हालत दिखा दी। क्योंकि अमेरिका भले ही टेक्नोलॉजी में आगे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वह हमेशा चीन और अब भारत पर निर्भर रहा है। और यही कारण है कि अब जब टैरिफ के जरिए प्रेशर डालने की कोशिश हुई तो कंपनियों ने उल्टा अमेरिका को छोड़कर भारत की तरफ रुख कर लिया। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, क्या ये सब भारत के लिए फायदेमंद होगा? जवाब है जी हाँ, 100%। क्योंकि ये वही भारत है जिसने हर बार दुनिया को दिखाया है कि अगर कोई उसे रोकना चाहे तो वो और तेज भागता है। आज जब एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शिफ्ट करने की सोच रही है, तो वो सिर्फ एक कारोबार का फैसला नहीं, वो भारत के लिए टेक्नोलॉजी, रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता है। भारत में जैसे जैसे ये कंपनियां आएगी, वैसे वैसे देश की जीडीपी, एक्सपोर्ट्स और युवाओं के लिए अवसर तीनों बढ़ते जाएंगे। जहाँ एक और अमेरिका की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं भारत की मार्केट अब भी बहुत मजबूती से खड़ी है। यही फर्क है आत्मनिर्भरता और आयात निर्भरता में। अमेरिका ने खुद अपने लिए एक जाल बुन दिया है, ज्यादा टैरिफ लगाकर दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स से दूर करके और भारत जैसे उभरते देशों को आगे आने का मौका देकर। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए या कड़ा रुख अपनाना चाहिए? दोस्तों, बातचीत भी जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से। और जहां तक कड़े रुख की बात है, तो भारत को अब हर उस फैसले पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो या टेक्नोलॉजी। भारत को अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत अब खुद वो राह बना रहा है जिस पर चलकर पूरी दुनिया आ रही है। जेपी मॉर्गन जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां भी अब मान रही है कि अमेरिका का टैरिफ फैसला खुद उसकी ही इकोनॉमी को तबाह कर देगा। अमेरिका की नौकरियां जाएगी, जीडीपी गिरेगी और महंगाई का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। वही भारत जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, अब एक ऐसा विकल्प बन गया है जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। आज भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है और टैरिफ के इस झटके के बावजूद भी भारत की जीडीपी में महज 0.2% का गिरावट अनुमानित है, जो ना के बराबर है। वहीं चीन, वियतनाम और अन्य देशों की जीडीपी में 1% से 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि असली झटका किसे लगा है। अब भारत के पास दो विकल्प हैं, या तो वो अमेरिका के इस टैरिफ अटैक से डरकर पीछे हट जाए या फिर इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल करे। और भारत ने दूसरा विकल्प चुना। यही तो है भारत की असली पहचान, संकट को अवसर में बदलना। अब जब टेक कंपनियां भारत में आ रही है, तो इसका मतलब है कि करोड़ों युवाओं को नई नौकरियां मिलेगी, भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। मेक इन इंडिया का सपना अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत बन रहा है।
दुनिया अब चीन से हटकर भारत की तरफ देख रही है और अमेरिका का टैरिफ अब भारत के लिए वरदान बनता जा रहा है। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक व्यापार युद्ध नहीं है, ये है एक विचारधारा की लड़ाई। एक और है वो मानसिकता जो सोचती है कि दबाव बनाकर दूसरों को झुका दिया जाए, और दूसरी ओर है भारत की सोच जो कहती है कि अगर आप हमें झुकाएंगे तो हम और मजबूती से खड़े होंगे। भारत अब वो नहीं जो किसी के रहमो करम पर चले। भारत अब अपनी राह खुद बना रहा है। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत ने अपनी नीति और अपने आत्मसम्मान से जो जवाब दिया है, वो आने वाले समय में भारत को न सिर्फ एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बनाएगा। तो दोस्तों, यही है आज की असली कहानी। अमेरिका ने जो समझा वो गलत निकला। भारत को जो उन्होंने आपदा देने की कोशिश की, वो अब अवसर में बदल चुकी है, और इस अवसर को भारत होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये दिन जरूर याद किया जाएगा जब भारत ने फिर एक बार खुद को दुनिया के सामने साबित कर दिया। जय हिंद, जय भारत।